बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं पालक के पकोड़े और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है और ये मैंने थोड़ा सा पालक इसको बारीक बारीक से काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक काटी हुई। 2 चम्मच मैंने साबुत कुटा हुआ धनिया लिया है। 1 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है। 1 चम्मच अजवाइन है। नमक हस्बे जायका है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं, बहुत इजी बनने वाले हैं आज पालक के पकोड़े और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले हम इसमें कुटा हुआ धनिया ये शामिल कर देते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें, नमक, अजवाइन और ये मीठा सोडा। हरी मिर्चें डाल दी। अब ये प्याज, पालक डाल देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये देखिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये देखिए ये इतना पतला हमने बैटर रखा है इसका। अब इसको हम 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट के बाद पकोड़े बनाते हैं। ये देखिए हमने 1 कप भर के सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छी तरह गरम हो गया है। अब हम ये पकोड़े बना लेते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई भी शेप बना लें आप, ज़रूरी नहीं है। ये मैं इसी तरह बना रही हूँ। आँच मैंने मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा हाई नहीं है, बस मीडियम आँच पे हम इनको बनाएंगे। ये देखिए सीख रहे हैं, हमने इनको पलट भी दिया है। ये देखिए दूसरे भी इसी तरह बना लेते हैं। ये देखिए सीख गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से आलू के पकोड़े तैयार हो गए और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।